Hello बच्चों, let's see the question. The question says two integers are selected at random from the set 1, 2, 3, 4 up to 11. Given that sum of selected numbers is even, the conditional probability that both the numbers are even is चार ऑप्शन दे रखे हैं. तो देखो एक सेट दे रखा है. दिस इज 1, 2, 3, 4 up to 11. इसी सेट से आपको टू इंटीजर्स लेने हैं. तो टू इंटीजर्स कैन बी सेलेक्टेड. तो इस सेट में 11 मेंबर्स है. इसमें दो इंटीजर को लेने के तरीके हो जाएंगे 11c2. तो टू इंटीजर्स कैन बी सेलेक्टेड इन 11c2 वेज. इसको लीजिए फर्स्ट. अब देखो हमने दो इवेंट सपोज करा. पहला इवेंट लिया सम ऑफ सेलेक्टेड नंबर्स इज इवन. तो जो दो नंबर हमने सेलेक्ट किया है उसका सम इवन होगा तो दो ही सिचुएशन सेटिस्फाई करेगा. पहला सिचुएशन बोथ नंबर्स इवन और दूसरा सिचुएशन सेटिस्फाई करेगा बोथ नंबर्स ऑड. तो देखो n इवन इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 1 से 11 तक 5 इवन है और 6 ऑड है. तो दो इवन लेने के तरीके हो गए 5c2 और दो ऑड लेने के तरीके हो गए 6c2. इसको लीजिए आप सेकंड. अब देखो दूसरा इवेंट सपोज करा है e2. e2 हमने सपोज करा बोथ नंबर्स आर इवन. तो NE2 की जो वैल्यू हो जाएगी इट विल बी 1 से 11 तक 5 इवन है. दो इवन लेने के तरीके 5c2. इसको लीजिए थर्ड. अब देखो इस क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है आपको फाइंड करना है PE2 ऑब्लिक E1. तो दिस विल बी PE2 इंटरसेक्शन E1 अपॉन PE1. अब देखो E2 स्टेट करता है बोथ नंबर्स आर इवन और इवन इवेंट है सम ऑफ नंबर्स इज इवन दैट इज बोथ नंबर इवन और बोथ नंबर ऑड. इसका मतलब E2 इज सबसेट ऑफ इवन. आप इसको ऐसा लिख सकते हो E2 इंटरसेक्शन E1. इसकी वैल्यू तो E2 ही हो जाएगी. इट विल बी PE2 अपॉन PE1. अब देखो PE2 इसको लिख दिया NE2 अपॉन NS डिवाइडेड बाय PE1 को लिख दिया NE1 अपॉन NS. अब ये NS और NS तो कैंसिल हो गया. फाइनली ये बच गया NE2 अपॉन NE1. तो देखो NE2 इट विल बी 5c2 डिवाइडेड बाय NE1 it will be 5c2 plus 6c2. फाइनली जब इसको आप सॉल्व करोगे 5c2 की वैल्यू आती है 10 और 5c2 प्लस 6c2 5c2 की वैल्यू 10 प्लस 6c2 की वैल्यू आ जाएगी इट विल बी 15. फाइनली इट विल बी 10/25. और इसमें से अगर आप 5 को कैंसिल करो तो इट विल बी 2/5. और आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. थैंक यू.